मेरा बच्चा सर 1 तारीख को घर से निकल गया था। तो 2 तारीख को हमारे पास फ्रॉड का कॉल आया था, वीडियो कॉल आया था और वीडियो कॉल पे हमको पूरा ऐसा दिखाया है कि हमारा ही बच्चा है और बोला कि ये आपका बच्चा हमारे पास है। पीठ पे चाकू से वार करते हुए बताया कि देखो ये आपके बच्चे को अभी तो इतना ही मारा है, अगर पैसे नहीं दिए तो हम उसके गला भी काट सकते हैं। तो हम उस टाइम बहुत डरे हुए थे, हमको हमारा पूरा बच्चा लाइव दिखाया था। तो मेरा आदमी इतने में संतुष्ट नहीं, आपको पता है कि एक बच्चे की किडनी कितने की होती है, तो हम तो डरे हुए थे। तो बोले कि एक बच्चे की किडनी 2 लाख की होती है, हार्ट 3 लाख का होता है, हम तो इतने में बेचते हैं। पहली बार आया एआई से फ्रॉड किडनैपिंग का मामला। परिजन से फर्जीवाड़ा कर ऐठी फिरौती। बच्चा किसी बात पर नाराज होकर चला गया था श्रीनाथ जी। धोखेबाज ने परिजनों के द्वारा डाली गई बच्चे की जानकारी और नंबर का इस्तेमाल कर एआई से अपहरण का वीडियो बना परिजनों को फोन कर धमकाया। परिजनों ने डर कर आरोपी को रकम ट्रांसफर कर दी, लेकिन शाम तक बच्चे का फोन आया और उसने बताया वो नाराज होकर श्रीनाथ जी चला गया था। इस बात से पता चला कि बच्चे का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि ये एक ऑनलाइन एआई फ्रॉड था। एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने घटनाक्रम की जानकारी दी, साथ ही इस तरीके से फ्रॉड से बचने की अपील की। तो मेरा बच्चा सर 1 तारीख को घर से निकल गया था। तो उस दिन फिर 2 तारीख को हमारे पास फ्रॉड का कॉल आया था, वीडियो कॉल आया था और वीडियो कॉल पे हमको पूरा ऐसा दिखाया है कि हमारा ही बच्चा है और बोला कि ये आपका बच्चा हमारे पास है और हम जो बोले वो आपको करना पड़ेगा और वीडियो कॉल वगैरह कट नहीं होना चाहिए। हमको इस तरह से भ्रमित करा और फिर वीडियो कॉल पे दिखाया पूरा, हमको सेम ऐसा लगा कि हमारा बच्चा ही है और उसको पीठ पे चाकू से वार करते हुए बताया कि देखो ये आपके बच्चे को अभी तो इतना ही मारा है, अगर पैसे नहीं दिए तो हम उसके गला भी काट सकते हैं। इस पहले तो उन्होंने बोला कि आप कितने दे सकते हो, तो हमने बोला हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। तो बोले कि आप 80 दे सकते हो, 70 दे सकते हो, कितना? तो हमने एक्चुअली 15-20 का ही बोला था, तो बोलता नहीं 30 तो आपको देना पड़ेंगे। इस हिसाब से 30,000 डलवा लिए, फिर उसके थोड़ी देर बाद बोलता है कि मेरा आदमी आपके बच्चे को लेकर निकल गया है। तो बोले मैं मेरे आदमी से बात करता हूँ, बोले वो मेरे से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर वो इतने में मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको और पैसे देना पड़ेंगे। तो हम उस टाइम बहुत डरे हुए थे, हमको हमारा पूरा बच्चा लाइव दिखाया था। तो फिर हमने बोला ठीक है, फिर हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, हमने बोला कि हम किसी से व्यवस्था करते हैं। तो बोले हाँ, कॉल कट नहीं होना चाहिए, आप भले किसी से भी डलवा। उसके बाद फिर उन्होंने डिमांड करी, तो बोलते हैं कि 40-50 तो डालना पड़ेंगे। हमने बोला हमारे पास इतने पैसे नहीं है इस समय। तो बोले फिर भी 30 की डिमांड करी, 30 तो डालना ही पड़ेंगे। फिर हमने 30,000 और डाले। फिर उसके बाद और बोलता है कि मेरा आदमी इतने में संतुष्ट नहीं, आपको पता है कि एक बच्चे की किडनी कितने की होती है। तो हम तो डरे हुए थे, तो बोले कि एक बच्चे की किडनी 2 लाख की होती है, हार्ट 3 लाख का होता है, हम तो इतने में बेचते हैं। तो बोले कि हमको तो और पैसे चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने 25,000 ऐसे कुछ और डलवाए। इस टाइप से उन्होंने करते-करते 1,02,000 रुपए हमसे ले लिए। आपने शिकायत इसकी करी थी थाने पे? हाँ, हमने एमआईजी थाने पे रिपोर्ट करी थी। उस समय सबने ढूँढा भी, रेलवे स्टेशन सब पुलिस वगैरह सबने कैमरे भी चेक किए, पर कुछ पता नहीं चला। बस वो जो कोचिंग से बाहर निकला था वही कैमरे में नज़र आया। आपका बच्चा कहाँ गया था और कहाँ से आपको? फिर उसका जैसे फ्रॉड हुआ, उसके ही रात को नाइट में उसके फ्रेंड के पास कॉल आया कि मैं सावरिया सेट में हूँ, उसने ऐसा बताया। हमने सोशल मीडिया पे पूरे जितने भी ग्रुप है हमारे समाज के, दूसरे समाज के, सब पे डाला था कि हमारा बच्चा किसी को भी मिले या पता चले तो कॉल करना। उस पे हमने 3 नंबर दिए थे, लेकिन वो फ्रॉड वाले ने हमको इन्हीं के, मेरे हस्बैंड के नंबर पे ही कॉल किया और बताया। तो ये जो वीडियो कॉल था, क्या ये आर्टिफिशियल बनाया गया था? वो हम कुछ समझ नहीं पाए। उस समय हमको पूरा लाइव ही दिखाया कि हमारा बच्चा बैठा है। उन्होंने पूरा ऐसा दिखाया कि अभी हमारा बच्चा ही है, पूरा इस तरह से। कितनी देर तक आपको वीडियो कॉल पे रखा था? वीडियो कॉल पे तो करीब हमको 2-3 मिनट के लगभग लगा था। इन्होंने बोला कि मैं घर पहुंचता हूँ करके, उस समय फिर उसने कॉल कट कर दिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर कॉल किया। तो क्या उम्र थी आपके बच्चे की और वो मेरा बच्चा 16 साल का है। कहाँ गया था? ये सावरिया सेठ चले गया था। अपने घर से क्या बोलती? घर से तो ये कोचिंग गया था शाम को 4 बजे, तो 5:30 बजे इसकी छुट्टी हुई, तो फिर ये घर ही नहीं आया। कॉल कब आया था आपके पास? कॉल हमारे पास अगले दिन 2 तारीख को आया था। अभी आप यहाँ पर साइबर आए हैं, किस तरीके की मांग कर रहे हैं?
हम तो यही मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ हुआ और ऐसे किसी के साथ नहीं हो, मतलब जितना हो सके सबको पता चले कि ये मतलब पकड़ के मतलब किसी को पता चले कि ऐसा भी हो सकता है, फ्रॉड होता है ऐसा, मतलब ये तो पहला फ्रॉड सबने बोल रहे हैं कि पहला ऐसा देखने में आया, ऐसा और किसी के साथ नहीं हो, हम तो यही चाहते हैं फ्रॉड करा है। देखिए, एक साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। इसमें घटना इस प्रकार है कि जो फैमिली थी, उनका एक बच्चा था और जो 16 साल का बच्चा था, 10th क्लास का स्टूडेंट था और वो स्कूल से बंक कर दिया तो उसको डाँटा गया था। फिर वो ट्यूशन चला गया था, ट्यूशन के बाद वो घर नहीं लौटा। तो परिवार पेरेंट्स चिंतित हुए और उसके बाद वो उन्होंने पहले ढूँढा, फिर रात जब वो नहीं आया घर वापस तो रात्रि में उसको फिर एमआईजी थाने में उसकी गुम इंसान की रिपोर्ट लिखाई गई। रिपोर्ट लिखाने के बाद फिर वो अगले दिन उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी डाल दिया था बच्चे का फ़ोटो और मोबाइल नंबर डाल दिए थे कि कोई भी व्यक्ति अगर ये बच्चा मिलता है तो कृपया इस पे पेरेंट्स के इन नंबरों पे सूचना दें। एक कॉल आता है उनके पास, एक कॉल आता है जिसमें कि इसमें ये बताया जाता है कि आपका बच्चा हमारे पास है और उसके बाद फिर वीडियो कॉल किया जाता है, बच्चे को दिखाया जाता है और बोला जाता है, जो नकाबपोश टाइप का सा रहता है, कवर्ड रहता है चेहरा और बोला जाता है कि बच्चे को अगर चाहिए तो 1 लाख रुपए तुम्हें देना होगा और बच्चे को भी दिखाया जाता है, बच्चा जो खटिया पे बैठा हुआ था, ऐसा इनके द्वारा बताया गया वीडियो कॉल पर। उन्होंने बात की और फिर उन्होंने पैसा क्यूआर कोड के माध्यम से लगभग 1 लाख रुपए 1 लाख 2 हज़ार रुपए करीब ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद अगले दिन बच्चे का फ़ोन आया कि वो सवारिया सीट आ गया था गुस्से से और बच्चा वापस आ गया। बच्चा बेसिकली उनके पास था ही नहीं। बच्चा सवारी गुस्सा होके डाँटने की वज़ह से गुस्सा होके सवारी सीट चला गया था, वापस फिर वो घर आ गया। लेकिन जो स्कैमर्स थे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे इनके द्वारा डाला गया था, जो कि सोशल मीडिया का कई बार उपयोग किया जाता है किसी को सर्च करने के लिए, डाला गया था। उसके बाद स्कैमर्स के द्वारा ये चाल चली गई और वीडियो कॉल पर बताया गया। ये संभवतः डीप फेक का मामला हो सकता है जिसमें उसका एक चूँकि फ़ोटो वहाँ पर था, कहीं न कहीं उसका वीडियो बनाया गया हो। इनका कहना था कि वो बच्चा हमारा ही था। अब इसमें पुलिस ने फिलहाल इसमें 1930 पर कंप्लेंट रजिस्टर कर दी और जाँच में ले लिया गया है और जाँच में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बच्चे का वीडियो में क्या चाकू-वाकू से हमला करते हुए इनको नहीं, इनको धमकाया जा रहा था कि इसको चाकू से इसको मार डालेंगे, इस तरह की इनको थ्रेट दी रही थी जिससे कि ये पैसा दे सकें और वो चूँकि बच्चा सामने दिख रहा था उनको वीडियो कॉल पे जैसा कि इसका कहना है और तो उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। ये कहीं न कहीं ये डीप फेक का मामला हो सकता है, इसको और वेरिफ़ाइड किया जा रहा है चूँकि इनके द्वारा स्क्रीनशॉट्स वगैरह कुछ एक मात्र स्क्रीनशॉट लिया गया था क्यूआर कोड का, उस समय का स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया था। इनके पास कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं है बट पुलिस ने इसको जाँच में ले लिया गया। अब जाँच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है सर एआई से बनाया गया था पूरा वीडियो? देखिए, ये तो तय है कि एआई के द्वारा भी बनाया जा सकता है, मॉर्फ किया हुआ फ़ोटो के माध्यम से भी दिखाया जा सकता है। चूँकि लड़का बैठा हुआ था तो कहीं न कहीं डीप फेक का इसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।